नमस्ते पाइसीस मीन राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। मेरी होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कभी कभी एनर्जीज रोल रिवर्स भी होती हैं, तो खुले दिमाग से देखिए, बिकॉज होती तो ये जनरल रीडिंग्स हैं। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फॉर्म फ्रेम करें। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो उस साइन से इसे देख सकते हैं। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है पाइसी। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू वॉट फील्स राइट। जो आपको करेक्ट लग रहा है वो कीजिए। चलिए देखती हूँ क्या है। दिल से जो पुकार आती है ना, दिल की आवाज़ सुने। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। दिल ही टूटा है कहूँगी, सिचुएशंस में कहूँगी बिल्कुल ढीला सा सिचुएशन है। एंड जितना सोचते हो उतना ही दिल दुखता है, क्योंकि आपके साथ में कुछ तो गलत हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। एंड थोड़ा बहुत अगर प्यार है भी तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। करूँ क्या, डिसीजन नहीं हो पा रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है फीलिंग्स। ओके, रीयूनियन चाहते हो बट अपनी जगह पे आप करेक्ट भी हो। देखो, आप भावनाओं में बह के सोचते हो एंड पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ में गलत कर जाते हैं, कमिट करके फिर पलट जाते हैं। तो ये पलटना वाला जो है ना, वो मतलब थोड़ा टाइम के लिए ठीक से रहते हैं, फिर कहूँगी वही चीज़ें कर जाते हैं। तो कहूँगी आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या आपके लिए मतलब सही होगा लाइफ में। आगे यही चलेगा, स्टक होगा, ऑन ऑफ रहेगा, या पर्सन सही से कमिट भी करेंगे। क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके साथ में कुछ तो गलत हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। दिमाग से बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो एंड ओल्ड टर्म्स को यानी कि इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। एंड कम्युनिकेशन सही से होती नहीं है पर्सन से, एंड आप टर्म्स ख़राब करना नहीं चाहते हो। मीन्स आपको सब पता होते हुए भी ना, मतलब अगर आपके पर्सन आपके साथ में चीट कर रहे हैं या फ्रॉड कर भी रहे हैं, तो आई थिंक आपको सब पता होते हुए भी आप चुप हो। इनिशिएट लेने में आपको बहुत कुछ सोच रहे हो कि बोलूँ कि ना बोलूँ, कैसे कहूँ, या कहा भी है तो कहीं आएगा, ऐसा हो गया है। तो आई थिंक करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में और वक्त बिताना चाहिए या मुझे बिल्कुल कट ऑफ कर लेना चाहिए, वो नहीं समझ में आ रहा है आपको, बिकॉज आप प्यार करते हो। देखो, सही गलत में कहूँगी कई चीज़ें आपको पता है, तभी कहूँगी अब आपका मन नहीं करता उनसे फिर से वही टॉपिक पे बात करने का या फिर से वही चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा रिलेशनशिप में कहूँगी स्टक चीज़ें हो जाती हैं। आप भी कहीं ना कहीं थोड़े से रूड हो जाते होगे, बिकॉज कहीं ना कहीं गुस्सा तो आता है, क्योंकि पर्सन अगर धोखा दे, चीट करे तो गुस्सा तो आता है। तो आई थिंक वो फेज़ है। एंड रिलेशनशिप सही से कहूँगी वर्क नहीं कर रही है। उनकी रवैये कहूँगी हरकतें जो है ना, वो बदले बदले से लगते हैं आपको, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मुंह पे कुछ हैं, पीठ पीछे कुछ और है, आपके सामने कुछ अलग दे। देखो, मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन होते हुए कहूँगी सही से कम्युनिकेशन नहीं है वर्बली। एंड आपको कुछ चीज़ों को लेके शक है कि ये प्योर लव है भी कि नहीं है। चलिए देखती हूँ क्या है, अब इधर क्या है। तभी मैं कहूँगी यहाँ कम्युनिकेशन नहीं है। वो चीज़ें कह रही हूँ ना, वो चीज़ें दिखती है, कम्युनिकेशन वैसी नहीं है। एंड एक दूसरे को इग्नोर भी करते हो, बात करते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कंप्लीट बात नहीं होती है, या बिल्कुल थोड़ी बहुत भी अटैचमेंट अगर है तो होती हैं, बट खुल के बातें नहीं होती हैं, उस टॉपिक पे बातें नहीं होती हैं, या बदले बदले से रवैये हैं। तो सिचुएशंस में ये भी स्टक हैं, आपको पसंद करते हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं है। देखो, यहाँ पे मुझे अगर कहूँ तो आपके पर्सन थोड़े से मुझे चीटर लग रहे हैं, क्योंकि सब कुछ पता होते हुए भी अगर ये सही से आपको कम्युनिकेट नहीं करते हैं। यहाँ पे लव मुझे अगर कहूँ तो बिल्कुल प्योर लव नहीं लग रही है आपके पर्सन से। कहूँगी सेम कार्ड्स हैं, इन्होंने पास्ट में जो कमिट करके मुकरे हैं आपसे, कि आपको कमिट कुछ कहा था इन्होंने एंड वो मुकर गए। तो कहूँगी चीज़ें दिखती हैं, दिमाग में चल रही हैं, बट फ़र्क नहीं पड़ता है। न्यू बिगिन या किसी के साथ में रिलेशनशिप बनाने में इनको कोई फ़र्क, मतलब इन
इनकी अगर एनर्जीज अगर कहूँ ना, तो ये आपसे सेपरेशन नहीं सोचते हैं या आपको कट ऑफ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने जो होल्ड करके रखा हुआ है या कहूँगी कम्युनिकेट कम कर रहे हैं फिलहाल, या बदले बदले से, क्योंकि इनकी कहूँगी डिज़ायर, या ये ऐसे पर्सन है कि एक पर्सन के साथ में फुल्ली कमिटेड नहीं रह सकते हैं। इसलिए कहूँगी यहाँ पे एक चिटिंग वाली पर्सनालिटी दिख रही है मुझे। मतलब आपके पर्सन, देखो अगर नहीं है तो ज़्यादा मत सोचना, बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स हैं, बट स्टिल कहूँगी जिनकी भी ये एनर्जीज है ना, यहाँ पे एक चीटर्स की चीज़ें दिख रही हैं कि ये मतलब कमिटमेंट में उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। अब पता भी है, फ़र्क भी, आपको भी छोड़ नहीं रहे हैं एंड कहीं झूठ सच फरेब कर रहे हैं एंड फिर से रियूनियन कर जाते हैं। आपको जब ये पर्सन मिलते हैं कहूँगी मैनिपुलेट कर जाते हैं। तो कहूँगी काफ़ी क्लेवर है, शार्प माइंड है। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में क्या है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी सोच में कहूँगी एकदम प्योरिटी खाली है। आप चाहते हो कि कमिट कर दे एंड सब कुछ ठीक हो जाए, फैमिली वॉइस टाइप की चीज़ें बन के रहे, कमिटेड रहे पर्सन। आपकी अगर फेस में कहूँ ना कि आप चाहते हो कि ये पर्सन ना आपके साथ में सच्चे मन से कमिटेड रहे, जो कि शायद है नहीं। इधर देखती हूँ क्या है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये सदाबहार कहते हैं ना पर्सन की, इधर भी कर लिया थोड़ा उधर भी कर लिया, किसी न्यू रिश्ते में भी चले गए ना, आपको भी नहीं छोड़ा। तो ये आपको हैंग करके रखें और कुछ नहीं। इनकी सोच में भी वही चीज़ें हैं, मतलब आपको थोड़ी बहुत कनेक्ट करके भी रख देना एंड फिर आप स्टक रहो एंड आप इसके लिए सोचते रहो एंड डिसीजन ना ले पाओ। तो इनकी सोच में कहूँगी डिसीजन ना ले पाओ, ये भी ये सोचते हैं कि आप किसी कंक्लूजन पे मत आओ, जैसा चल रहा है चलने दो। ये जिनके साथ में रिलेशनशिप में और भी अगर जाते हैं तो कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो यहाँ पे मुझे चीटिंग वाली ज़्यादा लग रही है। देखती हूँ सिचुएशन को क्लेरिफाई करके कि आने वाले समय में किस रिश्ते में क्या परिवर्तन स्वरूप है। देखो रिश्ते में अगर कहूँगी कई लोगों से आने वाले समय भी आपकी है। आप चाहते हो कि पर्सन प्योरली आपसे जुड़े, जो कि यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है जुड़ा हो। आई थिंक आपको एक डिसीजन लेनी होगी। अगर ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो ना तो एक्शंस लो, स्टेप अप लो, बूझे मत रहो, बोलना सीखिए। अगर आपके साथ में कोई गलत कर रहा है या आपको कोई चीट कर रहा है, फ्रॉड हो रहा है, तो स्पीक, बोलिए। अगर बोलोगे नहीं तो यूं ही चलता रहेगा, इट विल कंटिन्यू। देखती हूँ इधर क्या है। ये फिर ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अगर आप इनसे झगड़ा भी करोगे या कुछ चीज़ ऐसी क्लियर करना चाहोगे, ये आपका माइंड बदल देंगे। आई थिंक देयर इज़ अ चांस डेट एंड रिवर्थ की है एंड या हो सकता है ऐसी चीज़ें दिखाए कि ये थोड़े से मतलब डिस्टेंस में चले जाएं कि मैं छोड़ रहा हूँ सेपरेशन, लेकिन ये आपको सिर्फ डराने के लिए, क्योंकि इन्होंने आपको जज करके रखा है कि आप मतलब हर तरह से चाहते हो कि ये आपकी तरफ में सच्चे मन से प्यार से कनेक्ट हो जाएं। बट ये पर्सन कहूँगी वो फेथफुल पर्सन नहीं है जो आप सोचते हो कि इन पे फेथ करूँ एंड रिलेशनशिप वाइज सारी चीज़ें ठीक हो जाए एंड ये किसी के तरफ में ना बढ़े। बिकॉज इनकी एनर्जीज में कहूँ तो ये आज इनके साथ तो कल किसी के साथ वो वाली है एनर्जीज, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये पर्सन ऐसे ही हैं एंड कहते हैं ना नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। तो ये जिनकी भी एनर्जीज़ हैं, अगर आप ये सिचुएशन रिलेट कर रहे हो एंड फेस कर रहे हो तो कहूँगी ये नहीं बदलेंगे, ये यही चलेगा एंड ये आपको कहूँगी ये दिखाएंगे कि मैं छोड़ रहा हूँ, ताकि आप इनसे बैक करने लगो एंड ना चाहो, क्योंकि आपको इन्होंने जज करके रखा है। तो आई थिंक सोचो करेक्ट एंड डिसीजन लीजिए। अगर ऐसा रिलेशनशिप है तो आई थिंक आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। थिंग्स हैव बीन डिलेड, मैं कह रही हूँ कुछ डिले होगा, फिर से कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि आपको लगेगी कि नहीं भाई अब तो सारी चीज़ें मतलब करेक्ट हो जाएंगी या पर्सन मुझे छोड़ ना दे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि जो ये कहते हैं कहीं इनिशिएट ना ले लें, बिकॉज आप करते हो इनसे प्यार।
तो कहूँगी प्यार करना सही है, लेकिन किस पर्सन से हम प्यार कर रहे हैं या कितना उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इज्जत दे रहे हैं। एंड हर वक्त सिर्फ एंजाइटी में रह के अपने लिए डिप्रेशन क्रिएट करना एंड सामने वाले को कहूँगी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ऐसे रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है कि आप अगर ये ब्रेक की कहते हैं तो आप भी अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो एंड आप भी न्यू सिरे से ज़िंदगी में देखिए। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इस रिश्ते में कुछ ज़्यादा कुछ बाकी है। झूठे हैं ये पर्सन। देखो, अगर आपके पर्सन नहीं है या आप नहीं हो तो प्लीज़ मत सोचना ज़्यादा, बिकॉज ये जिनकी एनर्जीज़ हैं वो ऐसी दिख रही हैं सिचुएशन में। बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स हैं तो खुले दिमाग से देखने की ज़रूरत है। एंड सिचुएशन अगर मैच हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड अभी के लिए तो इतना ही। एंड मेरे से अगर कहूँगी कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।